हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं एक इंग्लिश का आपको एस्पेक्ट दिखाने जा रहा हूं कि हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और हमें कैसे बताया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखो इंग्लिश सीखना बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश को सिखाने वाले लोगों ने आपके साथ क्या किया है। देखिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए। मान के चलिए, अगर मैं आपको इंग्लिश ट्रेनर हूं, मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आइए और फ्रॉम फर्स्ट डे से ही हैंडल पे बैठना है। अगर आप मोटरसाइकिल सीख रहे हैं तो पहले ही दिन से आप हैंडल पर बैठिए और चलाइए। लेकिन अगर वहां पे कोई ट्रेनर आपको बोल दे कि आप आइए और मुझे देखिए मैं कैसे चला रहा हूं, तो क्या कभी आप मोटरसाइकिल चलाना सीख सकते हैं? कभी नहीं सीख सकते हैं। आप वो आएगा, आप उसको देखेंगे वो कैसे चला रहा, आप बैक सीट पे रहेंगे, वो फ्रंट सीट पे रहेगा, तो कहाँ से इंग्लिश आएगी? हमारे इंग्लिश मिथोलॉजी में इतनी प्रॉब्लम है कि आप देखें, जैसे कि इस एक मैंने सेंटेंस आपके सामने रखा है। सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिया है और इंग्लिश में आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस आता है। हाँ, थोड़ा सा ये सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। 4 पार्ट में ये सेंटेंस डिवाइड था ऐसे। तो मैंने क्या किया है, उस पार्ट को हटा दिया है, तो ये आपका एकदम बढ़िया सा सेंटेंस बन गया है। अगर इसमें इस सेंटेंस को आप देखो, और आप सबको पता है कि ये कॉमन इरर का सेंटेंस है। कहाँ का? ये कॉमन इरर का सेंटेंस है। तो आपने समझा इस बात को कि ये कॉमन इरर का सेंटेंस है। आपने इसको सोचा, कॉमन इरर का मतलब क्या होता है? पढ़ाने वाले लोगों ने इसमें इरर कैसे खुजवाया? पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हिरार्की बेनिफिट्स यूजुअली फ्रॉम बूटलेगिंग एंड द सेल ऑफ इलिसिट लिक्विड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन। अगर मैं इसमें इरर खोजूं, आप खोजें, तो इसको मैं पढ़ के इरर इसमें खोजा जा सकता है? ये तो कॉमन इरर का क्वेश्चन है ना। हमसे पूछा गया है कि इसमें एक छोटा सा ग्रामेटिकल इरर है, उसको खोजना है। अगर ये सेंटेंस अगर पैसेज होता, क्लोज टेक्स्ट होता, तो मुझे इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को समझना होता। अब एक बात और आपको समझना है कि जो वर्ड होता है, वर्ड का 2 काम होता है। ये जो वर्ड होता है, इसका एक अपना मीनिंग होता है और इस वर्ड का एक अपना ग्रामर होता है। तो यहां पे देखें आप, ये कॉमन इरर का सेंटेंस है, तो इसमें हम मीनिंग किस लिए भाई? इसका तो मुझे पूरा ग्रामर देखना होगा ना, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक के किसी भी वर्ड में इरर हो सकता है। इस बात को आप समझिए। तो मुझे इसको ध्यान से इसके ग्रामर, इसके वर्ड के ग्रामर को देखना होगा, और ये लैक हो गया है। यही हम चीजों को नहीं बताई गई है। क्या आपको पता है वर्ड का ग्रामर क्या होता है? आप तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, पता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ पता है? तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियो पर डे देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच के आए हैं कि मैं भी नाउन लिखवा के और उसकी डिफिनेशन लिखाऊंगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो सर गलत है। यहाँ पे मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मुझे इंग्लिश पढ़ाना है और एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश पढ़ाना है। अब इसमें इरर की बात करता हूँ, तो देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूं यू गोज टू मार्केट, तो आप क्या करोगे? इसमें क्या इरर है? आप वर्ब के पास जाओगे और वहां पे गो कर दोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट योर वर्ब इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट करने के लिए हमें इस प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब डालनी होगी। अब यहाँ पे आपको इरर पकड़ में आ गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले मिल गया है। यही हमें पढ़ाया गया है।
हमें छोटे छोटे सेंटेंस देके पढ़ाया गया है, और जब एग्जाम में हम लोग बैठे तो ऐसे सेंटेंस का सामना करना पड़ा और वहीं पे हमारा दिमाग लैग कर गया। यहाँ पे देखो, ये कॉमन ईरर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे पढ़ना नहीं है कि मैं वहां से पढ़ूं पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल। मैं इसको पढ़ता रहूंगा, क्या पढ़ते पढ़ते ईरर समझ में आ जाएगा। जो टीचर पढ़ के बता देते हैं ईरर, वो कैसे बता लेते हैं ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। आप सोचो इस बात को, कॉमन ईरर का क्वेश्चन है, वर्ड में एक छोटा सा ग्रामेटिकल ईरर होगा, तो इसके लिए मुझे इसको पढ़ना नहीं है, इसमें लगे हुए हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना है। अब ग्रामर कैसे चेक किया जाता है, तो इसके लिए डेली बेसिस पर वीडियो बनेंगे। देखें यहाँ पे, अभी इसको सही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं पॉलिटिकल फंक्शनरीज, आपका ये सब्जेक्ट होगा। अब पढ़ाया हमें जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। सेंटेंस में नाउन जो होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। अरे बहुत कुछ पढ़ाया गया है जो तुम्हारे लेवल पे नहीं है। मैंने ये एक बात और सोचो, आपकी मैथ एडवांस लेवल पे बदल गई, लेकिन जो इंग्लिश है ना, जो आपको पढ़ाया जाता है वही कक्षा 8 का बच्चा पढ़ता है, कक्षा 9-10 के बच्चे वही चीज जानते हैं, सेम जो आप जानते हैं। तो इंग्लिश में लेवल कहाँ बदला? इंग्लिश में लेवल बिल्कुल नहीं बदला। उसका रीजन है, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैथ की बात करता हूं और इंग्लिश, मैथ में आप क्वेश्चन तक जब पहुंचते हो ना, मैथ के क्वेश्चन को पढ़ते हो, सोल्यूशन करते हो, फाइनली आंसर तक पहुंचने के लिए आप मैथ का बेसिक्स अप्लाई करते हो। और मैथ का बेसिक्स यही तो है। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना, देखना बेसिक्स अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो वहां आंसर तक नहीं पहुंचोगे। तो आपको किसी ने बताया कि इंग्लिश का भी बेसिक्स होता है? आपको पता चला कि इंग्लिश में भी बेसिक्स होता है? अब यहाँ पे देखें, अब मैंने आपको ये बताया सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले हम वर्ब ढूंढने का काम कर लेते हैं। एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हियरार्की बेनिफिट्स, एक यहीं पे हमको लगी हुई वर्ब मिल जाती है जो कि अभी सिंगुलर फॉर्म में है। अब देखो, ये है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो एरर तो मिल गया। तो हमें क्या करना है, यहां से एस को हटा देना है क्योंकि इसको भी हमें प्लूरल रखना है। अब देखो, ये सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब, और हमें पढ़ाया कैसे जाता है, हमें बताया जाता है कि रमेश, ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, रमेश गो टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। इसको बाइंग कर दो, टू बाइंग सम बुक या टू बाई सम बुक्स, दोनों सही होता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सब्जेक्ट दिख गया, ये वर्ब एरर समझ में आ गया, ये कर दोगे। जितना आसान ये सेंटेंस है उतना ही, उससे भी कहीं ज्यादा आसान आपके सामने ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को करना उससे ज्यादा आसान है। तो ये कैसे आसान है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीजें? उसके लिए हमें वर्ड का ग्रामर पढ़ना होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।